नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं लर्न विथ एनके, है ना। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं जो कि ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस इन सभी में आया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर हम देरी नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो वाले क्वेश्चन आप करके ही जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाले जो है वह बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना। प्रीवियस ईयर वाले जितने भी केवीएस एनवीएस में ज़्यादातर क्या है, रिपीट हुआ है। जैसे कि अभी जो रिसेंटली D SSS और केवीएस में एग्ज़ाम हुआ, उसमें इन जो ईएमआरएस में पूछा गया था उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए थे। ठीक है, चलिए तो पीवाईक्यूज़ करके ही जाएं। चलिए देरी नहीं करते, पहले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से बादल बादल शब्द का समानार्थी है। तो बादल का समानार्थी क्या होता है? वारिद होता है। ठीक है, जलज और वारिज ये किसका होता है? तो ये कमल का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न ईएमआरएस में ही बना हुआ है। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो विशेष ध्यान देंगे नहीं वाले को। अब देखिए कांता जो है वह स्त्री को ही बोला जाता है, कामिनी भी बोला जाता है और नारी भी बोला जाता है, दारा नहीं बोला जाता है ना। तो दारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दारा दारा शब्द का अर्थ पत्नी व वामांगिनी गृहिणी से है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न भी ईएमआरएस का ही है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए इंद्र जो शब्द है इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? तो पुरंदर के नाम से जानते हैं, सुरपति के नाम से जानते हैं, सुरेंद्र के नाम से जानते हैं। मनोज जो है वह किसका पर्यायवाची होता है? तो कामदेव का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी नहीं वाला पूछा है। तो देखिए मनसीज, यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है मनसीज है ना, ये तो है। सरसीज भी होता है, उत्पल भी होता है, लेकिन कंज नहीं होता है ना। कंज नहीं होता है। कंज किसका होता है? कंज यानी कि कामदेव। ठीक है, तो ये भी कामदेव का क्या है? कंज जो है वह कामदेव में आता है। ठीक है, चलिए तो नहीं वाला पूछा था, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो नभ होता है आकाश का पर्यायवाची, है ना। गगन भी होता है, अंबर भी होता है, लेकिन नीरव नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है? नीरव नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो नीरव किसका होता है? तो नीरव का पर्यायवाची निःशब्द चुप, जो मौन शांत रहते हैं उसका होता है नीरव। ठीक है, आगे देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है ईएमआरएस प्रिंसिपल में बना हुआ है। निम्नलिखित में से अश्व, देखिए अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व यानी कि घोड़ा हो गया, है ना। घोड़ा को हम क्या क्या बोलते हैं? तो देखिए कंटक, कंटक यानी क्या होता है? कंटक यानी होता है सोना, है ना। कंटक का अर्थ क्या हो, सॉरी कंटक का अर्थ सोना नहीं, कटक है ना, सॉरी कंटक बोल रहा हूँ, कटक है। कटक का अर्थ क्या होता है? सेना होता है। ठीक है, कटक का अर्थ क्या होता है? सेना होता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया है। घोड़ा को ही बोला जाता है, तुरंग भी बोला जाता है, बाजी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कटक यहाँ पर गलत है और गलत ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा सातवां प्रश्न। चलिए देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए चंद्र का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो चंद्र का पर्यायवाची मयंक होता है, सुधाकर होता है, सोम होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है ना। पीयूष किसका होता है? तो पीयूष अमृत को बोलते हैं। ठीक है, अमृत का ये पर्यायवाची है। तो नहीं वाला पूछा था, पीयूष हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है हमारा आठवां प्रश्न। देखिए निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है।
स्त्री का पर्यायवाची क्या नहीं है ये बताना है हमें। तो देखिए स्त्री को हम कामिनी बोलते हैं, कांता बोलते हैं, वनीता बोलते हैं, लेकिन भार्या नहीं बोलते। भार्या किसको बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, हम किसको बोलते हैं? भार्या पत्नी को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 9वां प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में अनेकार्थी शब्द है, यानी कि यहाँ पर अनेकार्थी शब्द कौन सा है ये बताना है। आचमन, जलज, तो देखिए जलज जो है वह कमल का क्या है? अनेकार्थी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी का हमें अनेकार्थी नहीं नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न देखिए, गंगा शब्द का पर्यायवाची पहचानने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो गंगा किसे बोला जाता है? जाह्नवी को बोला जाता है, देव नदी भी बोला जाता है, उसी को भागीरथी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सभी जो है वह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पक्षी का पर्याय नहीं है। तो देखिए पक्षी का पर्याय पखेरु होता है, नभचर भी होता है, अंडज भी होता है, निशिचर नहीं होता है। निशिचर किसको बोलते हैं? राक्षस को बोलते हैं, है ना। निशिचर किसको बोलते हैं हम लोग? राक्षस को बोलते हैं, दानव, दैत्य, है ना। ये सभी इसके क्या हो जाएंगे? पर्याय हो जाएंगे। चलिए आगे चलती है। देखिए अगला है हमारा 12वां प्रश्न, ये भी ईएमआरएस में बना हुआ है। निम्नलिखित में भौरा, भौरा का पर्याय नहीं है। देखिए भौरा का क्या पर्याय नहीं है ये पूछा गया है 12वें प्रश्न में। तो देखिए भौरे को हम षटपद बोलते हैं, मधुकर बोलते हैं, मधुप भी बोलते हैं, लेकिन मनोभाव नहीं बोलते हैं। ठीक है, मनोभाव किसको बोला जाता है? तो मनोभाव हम हम्म, मनोभाव किसको बोलेंगे? मन, यानी कि मनोभाव जो है वह नहीं बोला जाता है। मनोभाव शायद कृष्ण भगवान, मदन, मनसीज, है ना, उसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए मनोभाव, मदन, मनसीज, कंदप, रतिपति, है ना, मार, इन सबको बोला जाता है। आदि कामदेव का पर्यायवाची, यानी कि जो मनोभाव है वो किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, इंद्र का पर्याय शब्द नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मनोज जो है वह नहीं है, यहाँ पर मनोज किसका होता है? कामदेव का होता है। ठीक है, बाकी सभी इंद्र का पर्याय है। आगे चलते हैं। अगला देखिए स्त्री, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची क्या नहीं है ये पूछा गया है। देखिए वामांगी तो नहीं होता है, रमणी होता है, कांता होता है, वनीता होता है। वामांगी जो है वह किसका होता है? पत्नी का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है हमारा मित्र का पर्याय, यहाँ पर दिया हुआ है मित्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मित्र को सखा बोलते हैं, मित्र को मित्र भी बोलते हैं, मित्र को सहचर भी बोलते हैं, रिपु नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 16 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में असंगत पर्यायवाची शब्द युग्म है। सूर्य को आसुमाली बोला जाता है, ये बात तो सही है ना। सोना को कनक भी बोला जाता है, सही बात है। सिंह को केसरी भी बोला जाता है। पवन को अनल नहीं बोला जाता है। अनल यानी क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, है ना। तो पवन को हम क्या बोलते हैं? अनिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा केला। देखिए केला शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कदली होता है ना। तो पर्याय ही पूछा गया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा 18 नंबर प्रश्न। हलीम चला चांद पर, देखिए क्या बोल रहा है? हलीम चला चांद पर, पाठ के आधार पर बताइए कि चांद पर हलीम ने क्या देखा। तो देखिए चांद पर हलीम क्या देख सकता है? हलीम चला चांद पर, है ना। तो ये किसी, जैसे कि चांद पर क्या मिलेंगे हमें? चांद पर पशु तो नहीं मिलेगा, चांद पर पेड़ पौधे भी नहीं मिलेगा, पानी भरा तालाब भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ मिल सकते हैं गड्ढे, है ना। चांद पर क्या मिलेगा? गड्ढे।
तो यहाँ पास ये जो है वह कॉमन सेंस वाला थोड़ा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए अगला है हमारा, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत है, ये पूछा गया है 19 नंबर प्रश्न में। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। भौरा का, देखिए भौरा का क्या होता है, भृंग होता है, अली होता है, षटपद भी होता है। तो पहला वाला तो सही है ना। दूसरा क्या है, पवन का है ना, अनिल, प्रभंजन, मारुत ये बोला जाता है, तो ये भी सही है। पत्नी को दारा बोला जाता है, कांता भी बोला जाता है, लेकिन कामिनी नहीं बोला जाता है ना। कामिनी स्त्री का पर्याय होता है, ठीक है। यहाँ पर कामिनी जो है वह क्या है, गलत है, और इसी की वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पक्षी को विहग, खग और द्विज बोला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए 20वां प्रश्न क्या बोला गया, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी को हम खग बोलते हैं, पक्षी को हम विहंगम बोलते हैं, द्विज भी बोलते हैं, लेकिन उदक नहीं बोलते, ठीक है। क्या नहीं बोलते, उदक नहीं बोलते हैं। उदक किसे बोला जाता है, तो उदक जो है वह जल का पर्यायवाची है। जल पानी है ना, इसका ये पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। अगला देखिए पत्नी। अब देखिए पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पत्नी को हम भार्या बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं, दारा भी बोलते हैं, कामिनी स्त्री को बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, स्त्री को बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला है हमारा 22 नंबर प्रश्न, कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल को हम उत्पल बोलते हैं, वारिज भी बोलते हैं। उदक, उदक जो है वह किसका है, जल का है ना। उदक किसका है, जल का है। तो यहाँ पर उदक जो है वह किसका हो जाएगा, जल का हो जाएगा, लेकिन ये कमल का नहीं है, तो गलत हो गया, ठीक है। उसको पद भी बोलते हैं। आगे चलिए अगला देखिए, ईश्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखिए ईश्वर को क्या क्या बोला जाता है, तो ईश्वर को हम मोहन नहीं बोलते हैं, ईश्वर को शिव नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, ठीक है। विनायक गणेश जी को बोलते हैं। तो ईश्वर को हम और क्या बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, है ना, ये सब बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए चलिए देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आँख शब्द का पर्यायवाची, आँख को क्या बोला जाता है, भृंग तो भौरा को बोला जाता है ना, तो ये तो कट गया। तो आँख को हम क्या बोलते हैं, आँख को हम बोलते हैं द्विज, सॉरी द्विज नहीं बोलते हैं ना। आँख को हम क्या बोलते हैं, दृग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दृग बोलते हैं, ठीक है। आँख को दृग ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखिए आँख का ही दृग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला है हमारा 25 नंबर प्रश्न, थोड़ा कूट वाला है। देखिए सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द है। सूरज को क्या बोला जाता है, रवि बोला जाता है। सूरज को सविता भी बोला जाता है। सूरज को अर्क भी बोला जाता है, हाटक घोड़े को कहा जाता है। सतीश किसे कहा जाता है, तो देखिए सतीश है ना, सतीश किसे बोला जाता है, शिव भगवान को, है ना। सतीश किसे बोला जाता है, भोले बाबा को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी सही है, ए बी सी यानी डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 26 नंबर प्रश्न, बादल का पर्यायवाची शब्द है। बादल को क्या बोला जाता है, तो देखिए बादल है ना, बादल को हम क्या बोलते हैं, पयोधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पयोधर, ठीक है। जलज किसका है, कमल का है, ठीक है। आगे देखिए चलिए अगला है हमारा रिमझिम। देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है, रिमझिम पाठ्य पुस्तक की मिर्च का मजा, है ना। एक पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसमें एक पाठ होगा रिम मिर्च का मजा, कविता की पंक्ति, मुँह सारा जल उठा और आँख में जल भर आया। मुँह सारा जल उठा है ना, और आँख में जल भर आया,
में जल शब्द का अर्थ है। तो देखिए मुँह सारा जल गया, जलना, तो पहला तो हो गया जलना, है ना, पहला जलना, जलना, ठीक है। दूसरा है आँख में जल भर आया, यानी कि पानी की बात हो रहा है, ईर्ष्या की बात नहीं है, पानी की बात है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 27 नंबर का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म है। देखिए 28 नंबर में बादल का जलधर होता है, मेघ होता है, बारिद होता है, तो ये तो सही है। हाथी को हम गज बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं, लेकिन केसरी नहीं बोलते, है ना। केसरी किसे बोला जाता है, सिंह को बोला जाता है, तो ये वाला गलत है। बाकी ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी देखते हैं। घर को गृह निकेतन आलय बोला जाता है, ये तो सही है। सूरज को क्या बोला जाता है, सूर्य भानु दिनकर बोला जाता है, ठीक है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। चलिए अगला है हमारा 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न है किनारा। किनारा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किनारा को हम तट बोलते हैं, तीर भी बोलते हैं, मुहाना भी बोलते हैं, कर नहीं बोलते, है ना। क्या नहीं बोलते, कर नहीं बोलते। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न, आकाश। आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए आकाश का निकेतन नहीं होगा, निकेतन को हम क्या बोलते हैं, घर का पर्यायवाची बोलते हैं, ठीक है। व्योम, नभ, अंबर, ये सभी क्या है, आकाश के पर्याय है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखिए 31 नंबर प्रश्न, भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यानी कि भंवरा का पर्यायवाची नहीं है, ये बोला जा रहा है। तो भंवरा का क्या नहीं होगा, निशाचर नहीं होगा। निशाचर किसे कहते हैं, तो देखिए जो निशाचर है ना, हम राक्षस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, राक्षस को बोलते हैं। आगे चलिए। देखिए अगला है हमारा 32 नंबर प्रश्न, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, ये हमें बताना है। देखिए कपड़े को हम पट कहते हैं, वसन कहते हैं, चीर भी कहते हैं, लेकिन धरित्री नहीं कहते। धरित्री किसे कहते हैं, धरती को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, है ना। तो धरित्री जो है वह धरती का क्या है, पर्यायवाची है। आगे देखिए। अगला है हमारा 33 नंबर प्रश्न, पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि यहाँ भी नहीं वाला पूछा गया है। पुत्र को हम क्या नहीं बोलते, पुत्र को हम देखिए उत्पल नहीं बोलते, ठीक है, क्या नहीं बोलते, उत्पल नहीं बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्पल किसे कहते हैं, उत्पल जो है वह कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखिए। अगला है हमारा 34 नंबर प्रश्न, पक्षी। पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है ना। तो पक्षी को हम क्या कहते हैं, खग कहते हैं, पखेरु कहते हैं। अब देखिए बच गया विहग और हंस। तो विहग भी बोलते हैं, लेकिन हंस नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते, हम लोग हंस नहीं बोलते। हंस किसे बोला जाता है, तो हंस ब्रह्मा जी को बोला जाता है, ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 35 नंबर प्रश्न, कोकिला। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए कोकिला किसे बोला जाता है, तो कोकिला बोला जाता है कोयल को, ठीक है। आगे देखते हैं। पवन। देखिए पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। पवन को हम क्या क्या बोलते हैं, तो पवन को हम समीर बोलते हैं, प्रभंजन बोलते हैं, मारुत भी बोलते हैं, उदक नहीं बोलते। उदक जो है वह किसका है, जल का है, पानी का है ना, इसका पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा 37 नंबर प्रश्न, तालाब। तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, सर होता है, ताल होता है, तड़ाग भी होता है ना।
लेकिन उदक नहीं होता है। उदक किसका होता है? उदक पानी का होता है। ठीक है, जस्ट अभी देखे हैं। आगे देखते हैं। अगला है हमारा 38 नंबर प्रश्न। असुर। असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। असुर को निशाचर कहते हैं, निशिचर भी कहते हैं, रजनीचर नहीं कहते, है ना। असुर को क्या नहीं कहा जाता? सॉरी, निशिचर, निशिचर, रजनीचर बोलते हैं ना, नभचर भी बोला जाता है। निशिचर किसे कहते हैं? निशिचर हम लोग पक्षी को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? निशिचर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। चलिए देखिए, देख लेते हैं, यहाँ गलत हो गया। असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा था, है ना। निशाचर है, रजनीचर है, निशिचर भी है, नभचर नहीं है। नभचर किसका है? तो पक्षी का है। ठीक है, नभचर किसका है? पक्षी का है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। देखिए, अगला है हमारा कृष्णा। कृष्णा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, कृष्णा को हम श्याम, माधव, केशव ये बोलते हैं, लेकिन कलानिधि नहीं कहते हैं। कलानिधि नहीं कहते। कलानिधि किसे कहा जाता है? तो कलानिधि चंद्रमा का पर्याय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगला है हमारा 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर में गगन शब्द का पर्याय नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, गगन है ना, गगन को हम क्या बोलते हैं? नभ बोलते हैं, हम उसको व्योम भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं, नीरद नहीं बोलते। नीरद किसे बोला जाता है? बादल को बोला जाता है। ठीक है, किसे बोला जाता है? बादल को। आगे चलते हैं, अगला है हमारा रात। देखिए, अगला है, रात का समानार्थी शब्द नहीं है। तो रात को क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला जाता है ना। तो देखिए, यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न। रात को यामिनी बोला जाता है, रजनी भी बोला जाता है, विभावरी भी बोलते हैं, निशाचरी नहीं कहते। निशाचरी किसको बोलते हैं? राक्षसी को, है ना। और निशाचर किसे बोलते हैं? राक्षस को। चलिए आगे देखेंगे। चलिए, अगला है हमारा 47 नंबर प्रश्न। रक्त। रक्त को, रक्त का क्या पूछा गया? पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो रक्त को लहू बोलते हैं, बाकी सभी नहीं बोलते। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 48 नंबर। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी और अरसी। देखिए, आरसी दिया हुआ है और अरसी दिया हुआ है। क्या होता है? आरसी मतलब ये वाले आरसी और ये वाले अरसी। तो ये वाला अरसी तो आईना हो गया, यानी कि ये तो आईना और कहीं पर दिया नहीं है, तो ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये वाले आरसी का मतलब क्या हो गया? वेद संबंधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा 49 नंबर प्रश्न। देखिए, 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प है। यानी कि अभिज्ञ का सही शब्द पहचानना है। ठीक है, तो देखिए, अभिज्ञ मतलब होता है ज्ञाता, जो जानने वाला है उसी को हम क्या कहते हैं? अभिज्ञ बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ज्ञाता। भूलना, अनुगमन, उच्च ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। अगला है हमारा 50 नंबर प्रश्न। बलवल। बलवल के लिए शब्द युग्म, सही शब्द युग्म हमें पहचानना है। ठीक है, एक बल का मतलब तो हो गया ताकत। ठीक है, अब ताकत इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अगला भी देखते हैं। वल। वल का अर्थ क्या होता है? तो वल का अर्थ होता है मेघ। वल का अर्थ किससे है? मेघ से है। ठीक है, तो यहाँ पर ताकत और क्या है? मेघ से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
चलिए देखिए, अगला है हमारा 51 नंबर प्रश्न। देखिए 51 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द विकल्प नहीं है। ठीक है, नहीं वाले को देखना है। तो दुख, दुख को हम शोक, विषाद और क्या कहते हैं, दुख को हम क्षोभ भी कहते हैं, है ना। दसन नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते, दसन नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 52 नंबर प्रश्न। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ बताता है ना। तो सेना, सेना को हम और क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, वाहिनी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है हमारा 53 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म से सही अर्थ का उचित विकल्प है। प्रवाल और प्रवार, एक देखिए प्रवाल है और प्रवार है। ठीक है, प्रवाल किसे कहते हैं, मूंगे को कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गया मूंगा, यानी मूंगा तो पहले में आना चाहिए, तो यही सही है। ठीक है, और एक प्रवार मतलब हो गया है वस्त्र, तो मूंगा और वस्त्र होता है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 54 नंबर प्रश्न। यहाँ भी हमें क्या देखना है, सही अर्थ वाले शब्द देखना है। तो दुष्ट, दुष्ट को और क्या बोला जाता है, तो देखिए दुष्ट को हम वंचक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंचक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला 55 नंबर। देखिए यहाँ पर प्रश्न को यही दे दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। कोमल, तो कोमल याद रखेंगे, कोमल शब्द का हमें ढूंढना है, नहीं वाला, है ना। तो देखिए कोमल क्या नहीं है, कोमल को मुलायम, मृदु और कोमल को और क्या कहते हैं हम लोग, चलिए देखिए, तो यहाँ पास श्याम जो है वह कृष्ण का है ना, सकुमार जो है वह कोमल का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, श्याम, सकुमार, सकुमार मुलायम मृदु कोमल के समानार्थी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न। नौका यानी कि पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा जा रहा है नौका का। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न। तो देखिए नौका, नाव, तरणी, जलयान ये सब बोला जाता है, लेकिन सारंग नहीं बोला जाता है। सारंग किसे बोला जाता है, तो सारंग बोला जाता है नदी को, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 56 नंबर क्या है, यहाँ पर सारंग शेर को भी बोला जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलिए, अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, ये पूछा है फूल। तो फूल शब्द का पर्यायवाची सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो फूल को देखिए डाली नहीं बोला जा सकता, है ना। तो 57 नंबर का सही आंसर क्या है, बी है। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न। देखिए 58 नंबर प्रश्न है व्रण और वर्ण। तो देखिए जो पीछे वाला जो वर्ण है इसका अर्थ तो रंग से हो गया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो सकता है। और व्रण का अर्थ क्या है, पहले वाले जो व्रण है इसका अर्थ होता है घाव से। ठीक है, तो व्रण और वर्ण, घाव और रंग की बात हो रहा है। ठीक है, किसकी बात हो रहा है, घाव और रंग की बात हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 59 नंबर प्रश्न। मारीच और मारीची, सॉरी मरीची और मरीची, है ना। तो मरीची और मरीची जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए ये जो मरीची है इसका अर्थ तो सूर्य हो गया,
इसका अर्थ तो सूर्य हो गया, मतलब कि हमारा ए या फिर इससे है। और एक मरीचि का अर्थ होता है किरण, ठीक है। एक मरीचि का अर्थ होता है किरण, यानी कि दोनों जो है ऐसे रिलेट कर लेना कि दोनों मरीचि किससे हैं, सूर्य और उसके किरण से है, ठीक है। अगर ची बड़ा है तो देखिए, ची बड़ा है तो सूर्य बड़ा है तो सूर्य, अगर ची छोटा में है तो क्या हो जाएगा, उसका किरण हो जाएगा। ऐसा आप याद कर सकते हैं इसको। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न दे दिया हुआ है 60 नंबर, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, तारा, तारा में हमें पर्यायवाची शब्द सही नहीं है, ये बताना है। देखिए, तारा को हम नक्षत्र बोलते हैं, नखत भी बोलते हैं, तारिका भी बोलते हैं, सर नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्या नहीं बोलते हैं, सर नहीं बोलते हैं। सर किसे बोला जाता है, बाण को, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा 61 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, 61 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बाण और बाण, बाण और बाण, ये बाण का अर्थ तो हो गया तीर से, ठीक है। और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, और एक बाण का अर्थ होता है आदत से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है विष, विष का पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा जा रहा है। तो विष को हम क्या बोलते हैं, गरल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गरल। आगे देखिए। अगला है हमारा 63 नंबर प्रश्न। यत्न, यानी कि यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, ये पूछा है। तो यत्न को हम क्या क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। यत्न को हम बोलते हैं परिश्रम, मेहनत, प्रयास। मृषा नहीं बोलते। मृषा का अर्थ होता है मिथ्या, झूठ, फरेब, ये से होता है ना। आगे देखिए। अगला है हमारा 64 नंबर प्रश्न। निवार और निवार, दो निवार है, निवार और निवार, इसका अर्थ क्या होता है। एक निवार का अर्थ रोकना और एक निवार का अर्थ होता है अनंत, ठीक है। तो रोकना और अनंत होता है इसका अर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं। गलत हो गया, निवार और निवार, 64 नंबर को सुधार लेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक निवार का अर्थ क्या है, जंगली धान से है, और एक निवार का अर्थ क्या है, रोकना से है, ठीक है। तो एक पे तो सही था, एक पे गलत हो गया, है ना। चलिए, तो यहाँ पर सुधार लेंगे, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। आगे देखते हैं। चलिए, अगला है हमारा 65 नंबर प्रश्न। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपमा, उपमा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उपमा का विकल्प तुलना से नहीं, तुलना से तो है ना। समानता से भी है और सादृश्य से भी है। माधव से, मधवा से नहीं, है ना। मधवा जैसा, मधवा से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है हमारा, देखिए, सही युग्म वाला, सही अर्थ देने वाला शब्द पूछ रहा है। शकल और शक्ल का, एक शक्ल का तो हो गया चेहरा, मतलब ये और ये तीनों हो सकता है। और एक शकल का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो दूसरा शकल है ना, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है टुकड़ा, क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर टुकड़ा और चेहरा की बात हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, लक्ष्य और लक्ष्य, एक लक्ष्य का अर्थ हो तो हो गया उद्देश्य, दूसरे लक्ष्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो दूसरे लक्ष्य का अर्थ हो जाएगा लाक्ष्य,
ठीक है, किससे हो जाएगा, लाख से। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 68 नंबर प्रश्न। देखिए उत्पाद और उत्पाद, है ना। उत्पाद यानी कि वस्तु हो गया, तो उत्पाद कैसा वस्तु, उत्पन्न वस्तु की बात होता है ना। और एक उत्पाद मतलब होता है उपद्रव। ठीक है, तो 68 का सही आंसर क्या है, ए है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 69 नंबर प्रश्न। अम्बु और अम्ब, देखिए अम्बु और अम्ब शब्द का सही अर्थ, एक अम्बु होता है जल, तो और एक अम्ब मतलब होता है माता, है ना। तो जल और माता यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या है, प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा जा रहा है 70 नंबर में। देखिए तो प्रकाश का पर्यायवाची चमक होता है, ज्योति होता है, प्रभा भी होता है, अंबिका नहीं होता। अंबिका किसे बोलते हैं, माँ को बोलते हैं। ठीक है, किसे बोलते हैं, माँ को बोला जाता है। ठीक है, अंबिका किसे बोला जाता है, माँ को बोला जाता है, या फिर दुर्गा को भी बोला जाता है। चलिए चलिए अगला है हमारा 71 नंबर प्रश्न। देखिए 71 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म ज्ञात कीजिए। एक तो संघ है, संघ मतलब हो गया साथ, और एक संघ मतलब हो गया समिति से। तो साथ और समिति से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा 72 नंबर प्रश्न। असोच और असोच, देखिए असोच मतलब हो गया बिना सोच के, और एक असोच का अर्थ हो जाएगा अशुद्ध से। ठीक है, ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। धीरज, तो धीरज का अर्थ हो जाएगा संतोष, धैर्य, दिलासा से, लेकिन तरणी नहीं होगा, है ना। तरणी किसका होता है, तो तरणी हम नाव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नाव को बोलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, देखिए अगला प्रश्न, देखिए परिणाम और परिमाण, है ना। तो एक परिणाम, परिणाम मतलब हो गया नतीजा, और एक परिणाम मतलब हो जाएगा, परिमाण मतलब हो जाता है मात्रा, है ना। ठीक है, ये वाले परिमाण का मतलब क्या हो गया, मात्रा हो गया। चलिए तो बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा 75 नंबर प्रश्न। उत्कर्ष, उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए उत्कर्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला है हमारा 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर क्या बोला है, शुल्क और शुक्ल, शुल्क और शुक्ल की बात हो रहा है। एक शुल्क मतलब हो गया तो फीस से, है ना। और शुक्ल का अर्थ क्या हो जाएगा, एक जो शुक्ल दिया हुआ है उसका अर्थ क्या हो जाएगा हमारा, उजला से। ठीक है, किससे हो जाएगा, उजला से। फीस और उजला यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ही आगे चलते हैं। अगला है हमारा 77 नंबर प्रश्न। इंदु और इंदूर, तो देखिए इंदु और इंदूर का सही अर्थ क्या हो जाएगा। एक इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, और इंदूर मतलब होता है चूहा। ठीक है, इंदूर मतलब क्या होता है, चूहा होता है। तो चंद्रमा और चूहा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 78 नंबर प्रश्न। अंकुश, अंकुश का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए अंकुश मतलब अंकुश लगाना, पाबंदी लगाना, है ना, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है हमारा 79 नंबर प्रश्न। पत्थर का पर्याय नहीं है, पत्थर का पर्याय
पहाड़ नहीं हो सकता, है ना। क्या नहीं हो सकता? पहाड़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मेढक के पर्यायवाची है। अब देखिए मेढक को क्या क्या बोला जाता है। मेढक को मंडूक बोला जाता है ना, और वर्षाभु भी बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुग्गा। सुग्गा किसका पर्यायवाची है? सुग्गा किसे बोला जाता है? तो सुग्गा बोला जाता है तोते को। किसको बोला जाता है? तोते को। ठीक है, आगे देखिए। अगला है हमारा प्रवाल। प्रवाल को हम क्या बोलते हैं? मूंगा बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 83 नंबर। दूध का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दूध को हम स्तन्य बोलते हैं, दुग्ध बोलते हैं, पेय भी बोलते हैं, लेकिन स्तन नहीं बोलते, है ना। स्तन नहीं बोला जाता है। आगे देखेंगे। अगला है हमारा 84। निम्नलिखित में से पर्याय का सही युग्म नहीं है। पर्याय का सही युग्म नहीं है, ये पूछा गया है 84 नंबर प्रश्न में। तो देखिए हाथी को द्वीप बोला जाता है, ये सही है। हाथ को पानी भी बोला जाता है। शत्रु को अमित्र बोला जाता है। सिंह को मृगांक नहीं बल्कि हिरण को मृगांक कहते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए। अगला है हमारा 85 नंबर प्रश्न। वज्रांग। वज्रांग शब्द किसका पर्याय है? देखिए 85 नंबर प्रश्न। वज्रांग हम हनुमान जी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हनुमान जी को। रिपु। रिपु का पर्यायवाची शब्द है, तो रिपु को क्या बोला जाता है? शत्रु बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? रितु को सॉरी रिपु, रिपु है ना, तो रिपु को क्या बोला जाता है? शत्रु बोला जाता है। आगे देखेंगे। अगला है हमारा 87। विष्णु का पर्याय नहीं है। विष्णु को हम क्या नहीं बोलते, ये पूछा जा रहा है। विष्णु को केशव भी बोलते हैं, नारायण भी बोलते हैं, मुकुंद भी बोलते हैं, विनायक गणेश जी को बोलते हैं ना, तो ये गलत है और गलत ही सही है। आगे देखेंगे। चलिए अगला है हमारा 88 नंबर प्रश्न। अहंकार का पर्याय नहीं है। अहंकार, अहंकार का पर्याय क्या नहीं है? तो अहंकार को हम ईर्ष्या नहीं बोल सकते। ईर्ष्या का पर्याय होता है द्वेष। अहंकार को दंभ भी बोलते हैं, मद भी बोलते हैं, अभिमान भी बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग ईर्ष्या जो है वह अहंकार जैसे ही लगता है, लेकिन अहंकार नहीं होता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। धूल का पर्याय है। धूल का पर्याय क्या है? देखिए धूल का पर्याय है रेणु। रेणु को धूल का हम पर्याय कहते हैं। आगे देखेंगे। यात्री का पर्याय नहीं है। यात्री का पर्याय क्या नहीं है? हम सफ़र नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? हम सफ़र नहीं है। यात्री को मुसाफिर, राही, राहगीर कहा जाता है। आगे देखेंगे। सोना का पर्याय है। तो देखिए सोना को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मधु का अर्थ होता है। तो मधु को हम क्या बोलते हैं? शहद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शहद। आगे चलते हैं। अगला है संध्या का पर्यायवाची नहीं है। संध्या का पर्यायवाची नहीं है। देखिए संध्या को हम तिमिर नहीं बोलते, है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी जो है वह ठीक है। दिनांत, गोधूली, प्रदोष काल, सायं, सांझ, शाम ये बोला जाता है, लेकिन क्या नहीं बोला जाता? तिमिर, विभावरी नहीं बोला जाता। ठीक है,
तिमिर तथा विभावरी जो है वह किसका है? रात्रि या अंधकार के समय का है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 94। अबला, ललना, तीय किसके पर्याय है? तो देखिए अबला, ललना, तीय ये किसके है? नारी के है। ठीक है, किसके है? नारी के है। आगे देखते हैं। अगला है हमारा 95 नंबर प्रश्न। दरिद्र रंग अंकिचन किसके पर्यायवाची हैं? दरिद्र रंग अंकिचन जो है वह किसके पर्यायवाची हैं? तो देखिए दरिद्र हम किसे बोलते हैं? गरीब को बोलते हैं। तो यहाँ से ही पता चल जा रहा है, रंक राजा रंक है ना, तो रंक हम किसे कहेंगे? गरीब को कहेंगे। आगे देखेंगे। मलिन का पर्याय है। 96 नंबर प्रश्न। मलिन का पर्याय क्या होता है? दूषित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आभा, छवि, दीप्ति किसके पर्याय है? आभा, छवि, दीप्ति जो है वह किसके पर्याय है? तो देखिए आभा, छवि, दीप्ति जो है वह किसके हैं? ज्योति के हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला है हमारा 98 है। पल्लव, पर्ण, द्रुमदल किसके पर्याय हैं? पल्लव, पर्ण, द्रुमदल किसके पर्याय हैं? पति, पत्ता, श्राह या फिर वृक्ष। चलिए जो 98 नंबर प्रश्न है इसका सही पर्याय क्या है? पत्ते का है। ठीक है, आगे देखेंगे। 99 नंबर प्रश्न। वपु का पर्यायवाची होता है। देखिए वपु का पर्यायवाची क्या होता है? तन। तन को ही हम क्या कहते हैं? वपु कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा तरंग। 100 नंबर प्रश्न है, आज का लास्ट है। तरंग का अर्थ नहीं है। तरंग का अर्थ क्या नहीं है? तो तरंग को हम सागर नहीं कहते हैं ना, उमंग कहते हैं, लहर कहते हैं, लहरी भी कहते हैं, स्वर लहरी कहते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है? तरंग के पर्याय है, लेकिन सागर नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके दूसरे पार्ट में हम जितने भी और बचे हुए हैं प्रश्न उसको करेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा अगर मैं और भी सारे क्वेश्चन करूँगा तो। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं क्लास को। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।